हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स और उनके कैसे आसानी से उसको हम याद कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि CSIR और नीट एग्ज़ाम में इसको बार बार पूछा गया है। लगभग 15 से 20 बार यहाँ एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिडन है। हिडन में ओरिजिन ऑफ अर्थ की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद आर्कियन में फर्स्ट वन सेल ऑर्गेनिज्म, फिर प्रोटियोजोइक में प्लैंटियोरस प्रोकैरियोट आए थे। उसके बाद यूकैरियोट, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे, उत्पन्न हुए थे, है ना। तो वेरिडियन, कैम्ब्रियम, ऑर्डिनेशन, सिल्यूरियन, डेविडियन, कार्बोनिफेरस और परमियन पैलियोजोइक के अंतर्गत आते हैं। इसको याद करने के लिए हम एक ट्री बताते हैं ना। तो यहाँ कैम्ब्रियम, ऑर्डिनेशन और सिल्यूरियन, डेविडियन, कार्बोनिफेरस के सामने सामने अक्षर स्पेलिंग को हम लोग बताते हैं, जैसे COS कॉस और DCP कॉस DCP। कॉस जो है मैथ से का है और DCP जो है पुलिस है। तो सामने सामने लेटर का हम लोग उसको देखते हैं, तो कॉस DCP। तो कैम्ब्रियम, C से कैम्ब्रियम, O से ऑर्डोविशन और C से सिल्यूरियन, D से डेवनियन और C से कार्बोनिफेरस, P से परमियन है ना। उसी प्रकार अगर है ना तो वेनेडियम है ना, सॉफ्ट बॉडी फौना है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद है ना, यहाँ पास ट्रिक बनाया हूँ। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट आते हैं, उसके बाद फिश, उसके बाद एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स और बर्ड आते हैं, है ना। तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बनाए हैं कॉस DCP। ठीक है, उसके बाद है ना, तो ट्राइबोलाइट डोमिनेंट, जिसे कैम्ब्रियन में आए थे ट्राइबोलाइट डोमिनेंट, विस्फोट बहुत ज़्यादा हुए थे, है ना। उसके बाद फर्स्ट लैंड प्लांट जो है ऑर्डोविशन में आए थे। तो यहाँ पास एज ऑफ वर्टिब्रेट हैं, है ना। उसके बाद सिलेरियन और डेविनियन में एज ऑफ फिश बहुत ज़्यादा निर्माण हुए थे, है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, है ना। वेनु, इसको एक साथ, वेनु कम ऑर्डर शेलु एवं देव, क्या लेना है फिश, है ना। वेनु कम ऑर्डर शेलू एंड देव फिश, एज ऑफ फिश। यहाँ पास बहुत ज़्यादा सिल्यूरियन और डेविडियन में दिखाई दिए। उससे पहले क्या आए थे, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। उसके पहले सॉफ्ट बॉडी फौना। तो फिश फिश क्या है, एम्फीबियन है। तो है ना, कार्बोनिफेरस और पर्मियन में एज ऑफ फिश बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दिए हैं। ठीक है, यहाँ पास एज ऑफ फिश हैं। उससे पहले फर्स्ट जो है फर्स्ट लैंड प्लांट दिखाई दिए थे, है ना। उसके बाद यहाँ पास आर्डोविशन में क्या हुआ था, मास इंसेक्टन हुए थे। मास है ना, बहुत ज़्यादा विलुप्त के कगार में विलुप्त हो गए थे स्पीसीज जो है। तो फर्स्ट लैंड प्लांट फॉसिल। उसके बाद यहाँ पास एम्फीबियन है, तो डेविनियन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एम्फीबियंस हो जाएगा। ओके, है ना। उसी प्रकार एम्फीबियंस हैं, फर्स्ट रेप्टाइल्स एंड द काकरोच अपीयर दिखाई दिए थे, है ना, आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं। उसके बाद परमियन, है ना। उसके बाद जो परमियन में लगभग 96% जो है एक्सटिंक्शन हुए थे, है ना, विलुप्त हो गए थे स्पीसीज जो है, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइबोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पास जो वेनेडियन में आए थे वो यहाँ पास देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस क्या है, मेसोजोइक के अंतर्गत आते हैं। तो उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, टॉम जेरी कार्टून, है ना, ये कार्टून का नाम है, टॉम जेरी कार्टून करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ जुरासिक है ना, ट्राइएसिक में फर्स्ट मैमल से दिखाई दिए थे। उसके बाद जुरासिक करके एक पिक्चर बनाते हैं, जुरासिक पार्क, तो बर्ड है, डायनासोर, है ना। तो फर्स्ट बर्ड है, यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं जुरासिक पार्क से। एज ऑफ रेप्टाइल से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ दिखाई दी हैं, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में। उसके बाद क्रिटेशियस के अंतर्गत फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन हुए थे। ठीक है, उसके बाद हैं टर्सरी और क्वाटरनरी, है ना, जो कि सिनोजोइक के अंतर्गत आते हैं। तो इसको सामने सामने लेटर ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन, होलोसिन। तो इसको याद करने का ट्रिक है PEOMP, पियोम्प, PH, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकते हैं हम लोग, है ना, तो पुट, है ना, सामने सामने लेटर का देखना है, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी, है ना। पुट से हो जाएगा पेलियोसिन, एग से हो जाएगा इयोसिन, और ओलिगो से हो जाएगा ओलोगोसिन, है ना। माई से हो जाएगा मियोसिन, प्लीज से हो जाएगा प्लिस्टोसिन, और प्लीज से हो जाएगा प्लिस्टोसिन, और हनी से हो जाएगा होलोसिन, है ना। इस प्रकार एक्सटिंक्शन जो है, डायनासोर की एक्सटिंक्शन जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं पेलियोसिन में, लेकिन उसका जो वास्तविक में है क्रिटेशियस में हुआ था। एक्सटिंक्शन जो है डायनासोर के जो विलुप्ति है, खत्म हो गए थे, कहाँ, क्रिटेशियस में।
और ये जो है रिसर्च बुक में बताए गए हैं, है ना। उसके बाद इयोसिन में एज ऑफ मैमल्स की, है ना। उसके बाद यहीं पास भी घोड़े की जो उत्पत्ति हुई थी इयोहिपस और मीजोहिपस जो है ना। प्लियोसिन, है ना, प्लियोसिन में ईयरली होमिनिड दिखाई दिए। फिर क्वाटरनरी में प्लियोस्टोसिन और होलोसिन, होलोसिन से ईयरलिस्ट होमो सेम्पियस दिखाई दिए। ठीक है, इस प्रकार हम लोग हिस्ट्री को हम दे सकते हैं, है ना। कॉज डीसीपी करके, या वेनुकम आडर सिलू एंड देव, है ना। फिश, फिश के पहले क्या था, इन्वर्टिब्रेट आए थे। ठीक है, इसी प्रकार ट्रॉम, है ना, TOAM, टॉम जेरी कार्टून। ठीक है, ये जो आप रेप्टाइल्स हैं। उसके बाद पेलियोसिन है, पुट एग ऑन माई प्लेट, है ना, प्लीज़ हनी, ऐसे करके आ सकते हैं, सामने सामने लिखते हैं यहाँ पास। ठीक, इसको, है ना। तो ये तो हुआ, है ना, जूलॉजी का। और बॉटनी का हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो कुछ क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट हैं जो प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया, यूग्निला, डायनोफ्लैगेलेट और डायटम से आए थे उससे पहले, है ना। उसके बाद ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। एल्गी के अंतर्गत हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा, है ना। तो कुछ यहाँ पास CG सेट में 2019 में पूछा गया था, जैसे रानिया है और डेवनियन है। मेडुलोसा जो है कार्बोनिफेरस में आए थे। विलियमसोनिया जो है जिम्नोस्पर्म है, जुरासिक में आए थे। लाइकोपोडियम जो है डेवनियन का है। और टेरोडोफाइटा जो है इक्विसिटम कार्बोनिफेरस है। सेलेंजेलिना है कार्बोनिफेरस। और टेरिस जो है कार्बोनिफेरस। पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म है, जुरासिक प्लांट है। जिम्नोस्पर्म जो है साइकस, साइकस जो है जिम्नोस्पर्म है, कार्बोनिफेरस के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम बॉटनी का देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये यहाँ से भी CSI नेट में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि एजोइक है, पृथ्वी में जीवन का अभाव। उसके बाद आर्कियो में समुद्र में जीवाणु के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। फिर प्रोटियोजोइक में साइनो जीवाणु आदि का प्रादुर्भाव हुआ था। कैम्ब्रियन में लाइम जो स्रावित करने वाले शैवाल की उत्पत्ति हुई थी, जो कि शैवालों का युग कहा गया है। उसी प्रकार आर्डोविशियन में समुद्री जो है लाल और हरी शैवालों का अकैसुकी का भाव हुआ था। साथ में ब्रायोफाइटस का भी उत्पत्ति हुआ था आर्डोविशियन में। फिर सिल्यूरियन में, है ना, प्रथम स्थलीय पौधों की उत्पत्ति हुई थी, है ना। इसको साइलोफाइट जो है रहनिया आए थे, इसको नेट एग्जाम में पूछा गया है ना। सिल्यूरियन से साइलोफाइट, है ना, साइलोफाइटा जो है एक फॉजिल फॉर्म है ना। डेवनियन से रायनिया, है ना, इसको CG सेट में पूछा था सहजोड़ी में। ठीक है, तो प्रथम जो डेवनियन में आए थे, प्रथम संवहनी पादप जो है साइलोफाइट्स की उत्पत्ति हुई थी, है ना। इक्विसेटल फर्न, बीजीय फर्न और लाइकोपोडियस प्रथम वनों की उत्पत्ति हुई थी, जो कि टेरोडोफाइटा का युग में दिखाई दिए, है ना। उसके बाद पेलियोजोइक के अंतर्गत है ना। पेलियोजोइक के अंतर्गत प्रथम कोनिफर्स और साइकेड की उत्पत्ति हुई थी। टेरोडोफाइट का पतन हुआ था और उनकी समाप्ति हो गई थी। कार्बोनिफेरस में लाइकोपोडियम का युग था, लाइकोपोडियस की अधिकता दिखाई दिए। इक्विसिटम, साइकिडोफेलिकेल्स, लीवरवुड एवं मांस की उत्पत्ति हुई। यहाँ भी ब्रायोफाइटा देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद ट्राइएसिक में जिम्नोस्पर्म की, है ना, प्रमुखता दिखाई दी और बीज और फर्ना की मतलब दिखाई दी, जो नग्न पौधों का युग कहा गया है ना, मेसोजोइक को। उसके बाद है जुरासिक, जुरासिक के अंतर्गत आवृत्त पौधों की उत्पत्ति हुई थी जुरासिक में, है ना। कीटोनियर्स की प्रमुखता हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन आए थे जुरासिक में, है ना, सही जोड़ी में, कि विलियमसोनिया सेवार्डिनिया जो है कहाँ देखने को मिले हैं, जुरासिक में। ठीक है, तो इसमें कोनिफेर और साइकेड की प्रमुखता और काइटेल का विलुप्त हुआ था। उसके बाद सिनोजोइक के अंतर्गत टर्सरी और क्वाटरनरी है। तो टर्सरी में आधुनिक काष्ठीय आवृत्त पौधों का विकास हुआ था, शाकीय पौधों की उत्पत्ति हुई थी और शाकीय पौधों का विकास और वृक्षों की संख्या में कमी दिखाई दिए। फिर क्वाटरनरी जो है ना, प्लिस्टोसिन और होलोसिन आवृत्त शाखियों पौधों की प्रमुखता हुई थी और शाकीय पौधों की विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ था। इस प्रकार हम लोग वीरा पीरियड, इपोज और मिलियन वर्षों में, है ना, और इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रुप और क्लाइमेक्स स्टेज हम देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार एक, है ना, लास्ट में रफ लाइन, है ना, कि, है ना, कॉज DCP करके याद कर सकते हैं, कॉज DCP। और दूसरा चीज़ टॉम जेरी कार्टून, है ना, PEOMPH, या फिर दूसरा तरीका है पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। ऐसे करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।